हेलो स्टूडेंट्स, वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ। हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं। नाउ दिस इज द लास्ट कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कॉमनली पीओपी कहा जाता है। ओके, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हेन आई से कैल्शियम सल्फेट मतलब ये होगा CaSO4, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। ओके, ना एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता कि हाफ H2O मॉलिक्यूल इज अटैच टू इट। इसका मतलब ये होता है कि इफ यू हैव टू CaSO4 मॉलिक्यूल्स, देन इन दो CaSO4 मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर वुड बी वन वाटर मॉलिक्यूल। So two calcium sulfate molecules will share one H2O molecule between themselves. So this compound is called as plaster of Paris. Okay. Now, how do you obtain plaster of Paris? ये plaster of Paris आपको कैसे मिलता है? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है something called as gypsum. Gypsum जो होता है, gypsum is CaSO4 dot 2H2O. ये होता है gypsum. अब जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, व्हेन यू हीट जिप्सम CaSO4 dot 2H2O, okay, when you heat it till 100 degree Celsius, that is 373 kelvins, तो क्या होता है कि इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको याद है, हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में देखा था। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, एंड जब आप उसको हीट करते हो तो वॉशिंग सोडा विल लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। उसी तरह से ये जो जिप्सम है, व्हेन यू हीट दिस जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो व्हेन इट फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो मतलब बेसिकली आपको मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस टोटल 2H2O में से यहाँ पे हाफ ही रह गया, तो 1.5 बच रहा है ना, दैट इज 3/2 H2O वुड रिमेन एज इट इज। ओके, ये आया आपको समझ में? सो दिस इज जिप्सम एंड दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब एट ये टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो आप 373 केल्विन्स के बजाय 400 केल्विन्स के ऊपर भी आप इसको अगर जो हीट करते हो, तो व्हाट वुड हैपन इज it will lose all water molecules. So basically अगर जब 400 केल्विन्स पे इसको हीट करते हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे 373 केल्विन्स पे एटलीस्ट ये हाफ H2O तो रह जाता है ना। एट 400 केल्विन्स यू वुड गेट CaSO4 dot 2 plus 2H2O. So this is anhydrous calcium sulfate. एंड इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। ओके, ये जो डेड बर्न्ड प्लास्टर होता है, इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। ओके, डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग जैसे पीओपी है, आप पीओपी में पानी ऐड करोगे ना, तो इवेंचुअली इट बिकम्स हार्ड। देखो स्कल्पचर्स वगैरह जो बनते हैं, ओके, पीओपी से, या घर पे आपकी सीलिंग, फॉल सीलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो पीओपी की होती है। तो पीओपी की ये प्रॉपर्टी, या फिर ये प्लास्टर्स होता है ना आपको अगर जो मान लो आप बोन वोन टूट गया और आपको प्लास्टर आया है, या देयर इज अ क्रैक, देयर इज अ फ्रैक्चर, एंड प्लास्टर जो लगाते हो, प्लास्टर कैसे लगता है? आप में से जिन जिन लोगों को प्लास्टर लगा हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो पीओपी जो होता है वो इनिशियली पाउडरी फॉर्म में होता है। आप उसमें पानी ऐड करते हो तो आप उसको शेप दे देते हो, एंड शेप देने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो, इट बिकम्स वेरी हार्ड, करेक्ट, इट बिकम्स वेरी हार्ड। सो ये जो पीओपी है, दिस कंपाउंड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, on adding water. So when you add water, it will harden up, वो हार्ड हो जाता है। ओके,
बट ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हार्ड नहीं होता. ओके, सो इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग. तो आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ पीओपी और फॉर कास्टिंग एनीथिंग. यू कैन नॉट यूज दिस, बट यस यू कैन यूज दिस. ओके, सो CaSO4 calcium sulfate dot half H2O hemihydrate, that is POP. When you add water, okay, it gets converted into gypsum again, okay, which then becomes hard. So अगर जो एग्जैक्ट रिएक्शन लिखना हो तो एग्जैक्ट रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, वो एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा. CaSO4 dot half H2O plus 3/2 H2O will give you CaSO4 dot 2 H2O. So ये वाला जो रिएक्शन है, I can write this reaction is used for hardening. Okay, or for during casting of anything. ठीक है, and what you get over here is gypsum. ठीक है, okay. Now, so I hope you have understood what is plaster of Paris. उसका chemical formula क्या होता है, chemical name क्या होता है, how it is prepared. Okay, इसके uses. अब uses officially इसके जो uses है, वो uses क्या है आप note करते जाओ. So it is obviously used by doctors for joining the fractured bones. Okay, वो cast बनाने में काम आता है. ठीक है, it is also used for making decorative pieces. It is also used in sculptures. It is also used to make designs on ceilings, जिसको हम लोग फॉल सीलिंग कहते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीजों में ही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड ओवर देयर. ठीक है, सो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है. बस एक लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज समथिंग कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Water of crystallization. Okay. Now when I say water of crystallization, हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे, जैसे वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O. ओके, हमने ये कंपाउंड्स देखे. जिप्सम होता है CaSO4.2H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दैट इज CaSO4.5H2O. ये समझ में आ रहा है आपको, ये सारे कंपाउंड्स. ओके, नाउ ये सारे जो कंपाउंड्स है इन सब में ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ओके, नाउ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू योर मेन कंपाउंड. ये जो आपका मेन कंपाउंड है, इस मेन कंपाउंड को ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू योर मेन कंपाउंड. इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली द वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू अ कंपाउंड. सो ऐसा नहीं होता कि Na2CO3 में 5H2O मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे, ऐसा नहीं होगा. 10H2O मॉलिक्यूल्स. वैसे ही कॉपर सल्फेट में 5H2O मॉलिक्यूल्स विल बी अटैच्ड. तो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द मेन कंपाउंड. ओके, fixed number of water molecules are attached to the main compound. हाँ, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, इनका अपना एक यूज होता है. ऐसा ही नहीं है कि ये बस किसी मॉलिक्यूल को अटैच हो गए. इनके वजह से ना उस मॉलिक्यूल को कलर आ जाता है. उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो होती है, उनमें से काफी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर जो कॉपर सल्फेट की बात करें हम लोग CuSO4.5H2O. ओके, व्हेन यू हीट दिस, ये एक बार सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो यू विल गेट CuSO4. अब जब आप सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हटा देते हो तो जो भी कंपाउंड बचता है उसको कहा जाता है एनहाइड्रस.
एनहाइड्रस। ओके, नाउ इन दिस केस ये कॉपर सल्फेट जो होता है इट इज ब्लू कलर्ड कंपाउंड, बट एनहाइड्रस जो होता है इट इज व्हाइट कलर्ड कंपाउंड। ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, when you remove those water of crystallization from a compound, the remaining compound is called as anhydrous. उस compound को कहा जाता है anhydrous. And when you remove water molecules, तो उसके structure में भी changes आता है, अच्छा color में भी changes आता है. Okay. So I hope you have understood this water of crystallization. अभी बस आपको यही याद रखना है कि water of crystallization are nothing but fixed number of water molecules which are attached to the main compound. ठीक है? Okay. Okay. Now ये जो प्रोसेस होता है, आप जब किसी इसको हीट करते हो, जैसे क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको अगर जो आप हीट करते हो तो आपको एनहाइड्रस कंपाउंड मिलता है. ठीक है. अब कॉपर सल्फेट के केस में ना ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. अच्छा, इट इज नॉट रिवर्सिबल इन ईच एंड एवरी केस. हाँ, मतलब बहुत ही आराम से रिवर्सिबल होती है ऐसा नहीं है. ओके, इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट इट इज रिवर्सिबल. सो कॉपर सल्फेट के केस में व्हेन यू हैव CuSO4 व्हिच इज एनहाइड्रस, ओके, इट इज व्हाइट इन कलर. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये ब्लू हो जाता है, CuSO4.5H2O, क्योंकि हमें पता है ये कंपाउंड जो इट इज ब्लू इन कलर. सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. अगर जो मॉइस्चर किसी भी रीजन में, मान लो कि यह एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ओके, दिस इज व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, बट अगर जो यहाँ पे इस रीजन में मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर ये क्या करेगा, ये उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगा एंड इट विल बिकम ब्लू इन कलर. ये देन इट विल बिकम ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ठीक है. अच्छा, मोरेवर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट आपको ना चीजें वेट पता है कब लगती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन पे आप पानी डालो एंड आप इस पेन को हाथ लगाओ तो आपको ये पेन वेट लगेगी. द रीजन इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टिक टू योर हैंड. ओके, बट जब आप इन कंपाउंड्स को हाथ लगाते हो तो यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर टाइटली अटैच्ड टू दीज मेन कंपाउंड्स. बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली अटैच्ड टू द मेन कंपाउंड्स, क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट फ्री टू मूव. ओके, दे आर नॉट फ्री. सो लेट मी राइट ओवर हियर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन water of crystallization are not free. So because they are not free, even if आप इस कंपाउंड को हाथ लगाते हो CuSO4.5H2O, तो आपको ना ये ड्राई ही लगेगा. द रीजन इज बिकॉज कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके हाथ को स्टिक ही नहीं हो सकते, बिकॉज दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू योर मेन कंपाउंड. सो बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, अपीयर ड्राई. ओके, और जब आप उनको टच करते हो तो दे यू फील एज इफ दे आर ड्राई. वो ड्राई ही आपको लगता है. I hope you have understood this. You have understood what is water of crystallization. Okay. ठीक है. अच्छा, there is one more example that I will give it to you. That is FeSO4.7H2O. ये FeSO4.7H2O it is a green colored compound. But जब आप इसको हीट करते हो और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट करते हो, this becomes white. Okay. So, इसमें भी शेप, स्ट्रक्चर, कलर जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से आता है. ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर. अब जो भी मैंने आपको असाइनमेंट मैंने जो आपको भेजी हुई है, यू हैव टू सॉल्व दैट कंप्लीट असाइनमेंट. ओके, फाइन. चलो, बाय एवरीवन.